बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और मैं अपने स्टूडियो से आपसे मुखातिब नहीं हूँ। ये जो है वो घर में वो हिस्सा है जहाँ हम आमतौर पर नमाज़ पढ़ते हैं। एक जगह मुख्तस की हुई है, मैं यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ और उसकी रीज़न यह है कि वहाँ मैं कुछ काम कर रहा था, तो इसलिए उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बहरहाल मुझे आपको बताना ये था कि फैसला हो गया है, फैसला हो गया है और ये खबर आ रही है कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये जाने वाली है। जो फैसला हुआ है उसका नतीजा मुमकिना तौर पर एक हफ्ते में आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी और बहुत स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी यह है कि एक हफ्ते में इस इंपोर्टेड हुकूमत का जो नतीजा है इसकी रवानगी की सूरत में वो आ जाएगा, ये हुकूमत चली जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन कौन हुकूमत बनाएगा, हुकूमत कैसे चलाएगा, हालात क्या होंगे, इस हवाले से भी खबर आ गई है। और अब जो है साथ में ये सवाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है कि जब इमरान खान साहब 25 तारीख के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे थे तो ज़रा सा पहले, बस ज़रा सा पहले आखिरी लम्हात में कॉल किसकी आई थी और कौन था जो शाह महमूद कुरैशी के साथ फ़ोन पर था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दे रहा था। क्या पैगाम दे रहा था ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ट्रैप कर देंगे, ट्रैप हो जाएंगे, कर दें कर दें कर दें कर दें, इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। कौन था इस बारे में एक खबर मिली है, कितनी दुरुस्त देखते हैं, लेकिन एक खबर मिली ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फैसला हो गया है, पहली स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी वो क्या है। एक हफ्ते में आपको तब्दीलियां नजर आएंगी, एक हफ्ते में आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। ये कुछ 6 दिन का वक्त है जिसमें तब्दीलियां नजर आ जाएंगी और जमूद का खात्मा हो जाएगा। ये खबर दी है कामरान खान साहब ने। कामरान खान साहब जहां वेल कनेक्टेड हैं, हमें अंदाजा है, और अरसे से वेल कनेक्टेड हैं और वो तमाम बातें कर लेते हैं जो दीगर सहाफ़ी नहीं करते, और वो तमाम बातें नाम लेकर कर लेते हैं जो बाकी सहाफ़ी नहीं करते, हम नहीं कर सकते। कामरान खान साहब वो तमाम बातें कर लेते हैं और नाम लेके कर लेते हैं। अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में भी उन्होंने की हैं और उसकी कुछ रीजंस हैं। तो कामरान खान साहब ने ये कहा है कि जमूद का खात्मा हो जाएगा। ये जो अकड़न है, स्टिफनेस है, इसका खात्मा हो जाएगा। जरूरी फैसले होंगे, सख्त फैसले किए जाएंगे जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है। साथ में ये कहा जा रहा है कि ये जो जरदारी और शहबाज हुकूमत है ये पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। इसमें खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात हाथ खड़े कर चुकी है। राना सनाउल्लाह तो बाकायदा बरस चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि हमारे हाथ पांव बांधे जाने, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा जो हम करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें कहा जा रहा है हाथ पांव बांध के फेंक दिया गया पानी में और कहा जा रहा है तैर के दिखाओ। स्टैब्लिशमेंट पे साफ तौर पे बरस रहे और ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो इंतखाबात की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता, फिर हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे तो तब भी निकलेंगे। लंदन से नवाज शरीफ का पैगाम भी यही है कि निकलेंगे। आसिफ अली जरदारी तैयार नहीं है, आसिफ अली जरदारी जो है वो तैयार नहीं है। खान साहब ये कह रहे हैं, उनकी खबर ये, इसमें थोड़ी सी तब्दीली, कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों हाथ खड़े कर चुके हैं और वो ये भी कहते हैं कि 40 दिन इस हुकूमत के, जरदारी, शहबाज, फजल हुकूमत के और इन तमाम जमातों की इंपोर्टेड हुकूमत के ये जो 40 दिन हैं ये क़यामत खेज रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगले 24 घंटे में, मुमकिन तौर पर ज्यादा हुआ तो 48 घंटे में, इंटरेस्ट रेट मजीद 1% बढ़ जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। स्टॉक मार्केट पहले ही क्रैश कर चुकी है और ये जो लोग आए हैं इनकी कोशिश क्या थी, कामरान खान साहब ने कहा मजमूम कोशिश, मजमूम साजिश थी कि अपने मुकदमात खत्म करें। इन्होंने आते ही FIA में अपने मुकदमात को मैनेज किया और वहां पर टीम बदली और उसके बाद भी मुसलसल ये अपने मुकदमात पर डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि तदफीन करने की कोशिश की अपने मेगा करप्शन केसेस की, सबूतों को, शवाहिद को, गवाहान को तहस नहस किया है। अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की मजमूम साजिश को नाकाम बनाया है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सख्त मुआशी फैसलों को मुस्तरद कर दिया है और अब जरदारी की, शहबाज शरीफ की कोशिशें सुप्रीम कोर्ट की इस मुदाखलत के बाद दम तोड़ चुकी हैं और जो भी सख्त तरीन फैसले होंगे वो निगरान हुकूमत करेगी। आपके लिए, मेरे लिए होने क्या जा रहा है, हमारी पॉकेट पे क्या होगा, इस बारे में खबर यह कि सख्त तरीन फैसले निगरान हुकूमत करेगी। इसमें हफीज शेख साहब शामिल होंगे,
रजा बाकिर साहब स्टेट बैंक के गवर्नर के ओहदे से हटा दिए गए, वो भी शामिल होंगे, और कुछ और माहिरीन और टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत बनेगी। सुप्रीम कोर्ट और फौज की हिमायत इसे हासिल होगी और यह हुकूमत चलेगी, इस हिमायत के साथ चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की हिमायत के साथ, फौज की हिमायत के साथ, और मुश्किल फैसले फिर यह हुकूमत करेगी। बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी और इसके नतीजे में महंगाई का तूफान आएगा। यह जो निगरां हुकूमत होगी यह सख्त फैसले करेगी। जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम नहीं करते ये फैसले, तो अब निगरां हुकूमत ये फैसले करेगी, ये अपनी जान छुड़ाकर निकल जाएंगे और निगरां हुकूमत करेगी ये कि आप पर मुझ पर बोझ पड़ेगा। मईशत इस लिहाज से चल पड़ेगी कि उससे आएंगे पैसे, टैक्स जमा होगा, खजाने में माल आएगा और फिर हम आईएमएफ को बता सकेंगे कि हम पैसे जमा करने के काबिल हैं, हमें कर्जा दे दो। जब आईएमएफ कर्जा देगा आपका तो मुआशी बहाली का प्रोग्राम हो जाएगा दोबारा जिंदा और ये जो सियासी धमाचौकड़ी है ये भी कुछ वक्त के लिए कम हो जाएगी। और इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। इसमें अब एक जो चीज मैंने कुछ मजीद लोगों से मालूम की, जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं उनसे भी और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी, उनका यह कहना है कि यह निगरां हुकूमत जो है यह 3 माह से ज्यादा की हो सकती है। अब आइन में पॉसिबिलिटी नहीं है, आइन में यह है कि निगरां हुकूमत 90 रोज की होगी, इंतखाबात करेगी, चली जाएगी। 90 रोज के इख्तिताम से पहले इंतखाबात होंगे और निगरां हुकूमत चली जाएगी। इंतखाबात के नतीजे में नई हुकूमत हमारे सामने होगी। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश हो रही है कि यह निगरां हुकूमत 90 रोज से कुछ ज्यादा चले और इस सिलसिले में तमाम इदारे और बड़े जो हैं वो मिलकर बैठें और सूरत हाल को काबू करें। तो यह मुमकिना तस्वीर है जो हमें नजर आ रही है आने वाले दिनों में। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लड़ाई होगी। खान साहब मार्च लेकर निकलेंगे पेशावर से और यह मार्च जब अटक पुल पर पहुंचेगा तो 2016 में जो एहतिसाब मार्च, एक आजादी मार्च था, एक एहतिसाब मार्च था जो पनामा के सिलसिले में था। एहतिसाब मार्च पहुंचा था अटक पुल पर, अटक पुल क्रॉस करने नहीं दिया गया। वहां कोई 1.5-2 दिन की लड़ाई हुई थी, आंसू गैस के शेल फायर हुए थे, उसमें जाने भी गई थी। अदालत ने इंटरवीन किया था और उसके बाद फिर हमने मामलात को अदालत में देखा था। जो सड़क पर एहतजाज की सूरत हाल है वो अदालत की मुदाखलत के नतीजे में खत्म हुई थी। तो अब भी पॉसिबिलिटी यह है कि खान साहब निकलेंगे, अटक पुल तक पहुंचेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज्यूरिसडिक्शन खत्म होगी, खान साहब के साथ खैबर पख्तूनख्वा की मजबूत हुकूमत की ताकत होगी, मशीनरी वगैरह ये लोग लेकर आएंगे। अटक पुल पर एक बार फिर आपको कंटेनर नजर आएंगे, रेत नजर आएगी और सेकंड पॉसिबिलिटी में आपको वहां पर लड़ाई नजर आएगी। इस लड़ाई में वो लोग भी तैयार होकर आएंगे, यहां से पूरी स्टेट मशीनरी होगी जो हुकूमत झोंक देगी और उसके नतीजे में इस लड़ाई में आपको आंसू गैस के शेल चलते नजर आएंगे। मुमकिन तौर पर, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, रबर बुलेट्स चलती हुई नजर आएंगी और खान साहब जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं कि 25 को जब वो निकलेंगे वहां से तो कुछ भी मुमकिन है। और फिर वहां पर एक ऐसी सूरत हाल जिसमें ये हुकूमत जो है वो लोगों के सामने और शर्मिंदा नजर आएगी, जालिम नजर आएगी और ये हुकूमत दोबारा मुश्किल में नजर आएगी। तब भी इदारों को इंटरवीन करना पड़ेगा। अब भी इदारों की जानिब से सूरत हाल को काबू करने की कोशिश हो रही है। यह दूसरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी में हमें अटक के पुल पर धुआं, धूल, खाक और मेरे मुंह में खाक मुमकिन तौर पर वहां पर तशद्दुद नजर आ रहा है। यह लड़ाई की सूरत हाल है जो नहीं होनी चाहिए। अब यह हालात हैं, इन हालात में बात आगे बढ़ेगी। कहा यह जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कॉल की थी वो इसमें आगे बढ़ेंगे और लड़ाई रुकवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को कॉल किसने की थी? खबर यह आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को यह कॉल जो है वो की गई इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ब्रिज करने वाली एक शख्सियत की जानिब से। यह कॉल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं थी, यह खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि शख्सियत दरमियान में है जो ब्रिज करती है और यह उस शख्सियत की कॉल थी और इस कॉल का पैगाम यह था कि यह लॉन्ग मार्च ना किया जाए। खान साहब ने कह दिया कि वह इस लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। उनका यह कहना है कि यह जिहाद है, हम अपनी जिंदगियां दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं और यह इंपोर्टेड हुकूमत जो है हमें कबूल नहीं है। हम आएंगे इस्लामाबाद, अंदर आएंगे और आकर 25 तारीख को 3 बजे वहां मुलाकात होगी और वहां पर जो है खान साहब का यह कहना है कि हम इन लोगों से इंतखाबात की तारीख मांगेंगे,
पाकिस्तान भर से लोग आएंगे, आकर बैठ जाएंगे और इलेक्शन का फैसला लिए बगैर नहीं जाएंगे। इलेक्शन का फैसला हो भी जाता है तो उसके बाद कुछ मराहिल बाकी हैं। शफाफ इंतखाबात, ऐसे इंतखाबात जिसमें इतनी शदीद लड़ाई के बाद सब राजी हो जाएं, वो कैसे होंगे? उसके लिए मुशावरत के दौर होंगे, आपको कमेटियां बनी हुई नजर आएंगी और वो कमेटियां किसी एक मुमकिना हल पर जिसके तहत इंतखाबात हो जाएं पहुंचने की कोशिश करेंगी। यह है इस वक्त की सूरत हाल। और ये जो कॉल थी, ये अभी नाम सामने आ रहा है एक अदद, लेकिन वो नहीं बताया जा सकता कि कौन था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह से फोन दिखाया तो वो इमरान खान साहब को भी दिखा रहे थे। इमरान खान साहब को पता था कि किसकी कॉल आ रही है। एक शख्सियत जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुसलसल राब्ते में हैं एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हुकूमत से भी कुछ लोग राब्ते कर रहे हैं, वो हैं परवेज खटक साहब। लेकिन इन राब्तों का नतीजा क्या है, क्या बात हो रही है, यह भी हमारे सामने नहीं है। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज शरीफ साहिबा अलबत्ता इस बात की हामी हैं कि इमरान खान से सख्ती से निपटा जाए, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटा जाए और इनको स्टेट की मशीनरी फेस करे, पूरी ताकत के साथ यहां इनको फेस किया जाए। इन हालात में पहले भी हुकूमत ने किया था कि जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, हसास तरीन इलाका है, वो पाक फौज के कंट्रोल में दे दिया था। अहम कौमी इमारतों पर फौज मौजूद थी। अब भी ऐसी सूरत हाल होगी। उससे आगे अगर फौज को लोगों के सामने लाया जाता है तो वो होगा, आप देखेंगे कि सामने आकर बात करने जैसा अमल। इससे आगे अमल नहीं बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने फौज को कह दिया है कि आप पहले ही बता चुके कि हम न्यूट्रल हैं, तो आपसे दरखास्त यह है कि आप न्यूट्रल रहें। यह सूरत हाल कुल खुलासा अब तक की खबरों का IMF को निगरान हुकूमत राम करेगी, इस बात के पक्के इम्कानात और पक्की तैयारी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।